क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब x स्क्वायर के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 करना होता है, यानी कि इसके साथ 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 11 को खत्म करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। इधर भी 11 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, ये 34 ओवर 11 आ गया, ये 3 ओवर 11 आ गया। अब 3 ओवर 11 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब हमने इसको बनाना है 2ab, जैसे फार्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाली तो वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस, अब ये 34 में से 2 निकाल लो तो 17 रह जाता है, यानी कि 2 17 आर 34 होता है। ये 2 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब b क्या बचा, 17 ओवर 11। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारी b की वैल्यू है। अब यहाँ पे b स्क्वायर भी होना चाहिए ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए स्क्वायर। तो हमने b स्क्वायर की वैल्यू बोथ साइड्स पर ऐड कर दी। अब जब बोथ साइड्स पर ऐड की है तो ये वाला तो होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 17 ओवर 11 यानी a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, 121 आ गया। अब नीचे इन दोनों का एलसीएम लिया तो 121 आता है। अब 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, इसलिए इसके ऊपर वाला माइनस 3 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस प्लस 121 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 121 आता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो इसका 289 है वो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। इसको सॉल्व किया, 289 में से 33 माइनस किया 256 आता है। अब स्क्वायर को खत्म करना है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया। 256 जो है वो 16 का होल स्क्वायर होता है, तो वो और ये 121 11 का, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए, स्क्वायर है ये दोनों, यानी कि 16 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो ये 16 का स्क्वायर हो गया ना, तो जब स्क्वायर रूट लिया तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ 16 रह गया। ठीक है, ये 16 आ गया, ये 11 आ गया। अब जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो एक दफा प्लस में आता है, एक दफा माइनस में आता है। तो हमने अब क्या करना है, एक दफा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया, इधर उधर लेके गए तो ये 16 और 17 33 ओवर 11 आता है, 11 से कैंसिल होके 3 आ गया। ये 17 11 में से 16 11 को माइनस किया तो 1 ओवर 11। तो हमारा ये वाला आ गया सोल्यूशन सेट 3 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर के साथ हमारे पास l को मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए बल्कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम l को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पर, डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब ये वाली जो है फार्मूले के लिहाज से 2ab बनाना है। फार्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाना है तो अपनी तरफ से 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाया, a की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू लगाई। अब 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड भी करना है, m ओवर 2l। ये अब हमारे पास b की वैल्यू बन गई है। ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। अब b की वैल्यू का स्क्वायर भी चाहिए, वो हमने ऐड किया बोथ साइड्स पर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आ गई, ये होल स्क्वायर बन गया x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब यहाँ साइड पर इसको हमने सॉल्व किया, इसके स्क्वायर को ओपन किया तो ये सब आ जाता है। ठीक है, अब इनका हमने एलसीएम ले लिया तो 4l स्क्वायर इसका नीचे डिनोमिनेटर में आता है। अब हम इस वाले l को 4l से मल्टीप्लाई करें तो 4l स्क्वायर बनेगा, इसलिए इसके ऊपर वाला 4l से मल्टीप्लाई हुआ है। ये वाला 4l स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 4l स्क्वायर आएगा, इसलिए हमने इसके ऊपर वाले m स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके 4l स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे लिया। अब ये एक दफा प्लस में आ जाएगा, एक दफा माइनस में आ जाएगा। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट रहेगा, नीचे वाला 2l करके बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से। अब एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखा, ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये 2l है, ये भी 2l है, दोनों को कंबाइन लिख दिया। ये हमारे पास का सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही नहीं, दूसरी साइड पे लेके जाए। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने 1 करना है तो हम डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूले का 2 होना चाहिए। अब 2 मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये x है, ये a की वैल्यू आ गया, b की वैल्यू हमारे पास ये बनी है 7 ओवर 6। अब b स्क्वायर होना चाहिए, एडिंग 7 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, तो अब ये है, अब ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल हो जाएंगी, या फिर मैंने ओपन करके लिया हुआ है आता वही है। स्क्वायर रूट कैंसिल करो तो प्लस माइनस का साइन आता है, एक दफा प्लस में लिखे, एक दफा माइनस में लिखें। ये वाली प्लस हो रही थी, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, कैंसिल होके 0 आ गया। ये यहाँ पे प्लस हो रही थी, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस आ गया और कैंसिल होके ये आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट ये नीचे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। माइनस 195 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 95 हो गया। ठीक हो गया। अब ये ए स्क्वायर की आ गई माइनस 2x आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होती है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b क्या वैल्यू होगी 1, तभी ये पूरा होल मल्टीप्लाई होके ये वाली चीज बन जाएगा। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ऐड कर दिया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये 196 बन गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 14 आता है। ये एज इट इज आ गया। अब ये -1 हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस हो गया, ये भी -1 हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस हो गया। इनको प्लस किया, आपके पास आंसर 15 आता है, ये -13 आता है। ये आपका सोल्यूशन सेट है। आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू।